झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला कमेटी की एक बैठक झामुमो कार्यालय गिरिडीह में अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी ने किया। बैठक में यह तय किया गया कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों की संख्या बढ़ाना है। इसके अलावा जोहार झारखंड यात्रा की तैयारी के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से राय मशवरा लिया गया। बैठक में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 20 सालों में जितने काम नहीं हुए थे वो मात्र 3 सालों में हेमंत सोरेन की सरकार ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आम आवाम के लिए झारखंड की हेमंत सरकार काफ़ी लोकप्रिय काम कर रही है। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आंगनबाड़ी सेविकाएं हों, पारा शिक्षक हों एवं सरकारी कर्मचारी हो, सभी लोगों के चिर परिचित वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। में गांडे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, रायधनवार पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, जेएमएम जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा चांद रशीद अंसारी, फरदीन अहमद समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। अंतिम ठिकाना आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा हो और लोग ये कहें कि भूपेंद्र का झारखंड मुक्ति मोर्चा बना है तो साथियों, आज वास्तव में खुशी का दिन है। वास्तव में खुशी का दिन इसलिए है कि आज 50वें स्थापना दिवस की तैयारी के लिए हम लोग बैठे। इन 50 वर्षों के कालखंड में बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे। हमारे अगुआ साथियों ने एक बेहतर संगठन बनाकर हमको दिया था जो आज हमारे बीच नहीं। हम अगर नाम लेना शुरू करें तो एक लंबी फहरिस्त होगी और उसमें कुछ लोगों के नाम छूट जाएंगे। मुझे उनके प्रति कहीं न कहीं अशिष्टता होगी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जयप्रकाश वर्मा, शत्रुघ्न मंडल, प्रदीप हाजरा, भिखन मंडल जैसे जुझारू साथियों का स्वागत हम करते हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इनके आने से संगठन को मजबूती मिलेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होगा। क्या चीज़ को लेकर बैठक चल रही है? जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 50वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। आज उसकी तैयारी के सिलसिले में बैठक की और यह बैठक बहुत अच्छी रही और हमें उम्मीद है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आज जिला कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के माध्यम से कुछ विषय भी हैं, जैसे 18 तारीख को विनोद बिहारी महतो जी का जयंती है, 19 तारीख को पूर्व विधायक शौकत सोरेन जी की पुण्यतिथि है। इन कार्यक्रमों को भी कैसे किया जाए इस पर चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ पार्टी के लोगों ने जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया है, उन लोगों का स्वागत भी लोगों ने आज किया है, पार्टी के तमाम लोगों ने किया है। इससे पार्टी में नए लोगों में भी उत्साह है, पार्टी में पुराने लोगों में भी उत्साह है। और जो कि आज चर्चा हो रही है सदस्यता तो ठीक से कैसे किया जाए, तो सदस्यता अभियान में पार्टी के सारे लोग जुड़ें और हर एक गाँव में पहुँचें, हर पंचायत में, हर बूथ स्तर पर हमारा मजबूती से सदस्यता हो और सदस्यता हो। उसके बाद संगठन का जो काम है, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार आज राज्य में चल रही है, इस सरकार ने जनहित के जितने भी कार्य किए हैं, इस सरकार ने जो भी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उन तमाम विषयों को जनता के बीच में चर्चा में लाना और अधिक से अधिक लोग इस पार्टी में जुड़ करके पार्टी को मजबूत करें, ताकि पार्टी आम गरीब मजदूर किसान जो पिछले पदान पर बैठे हुए हैं उनके विकास और उनके संवर्धन के लिए काम कर सके। इसी प्रकार का एजेंडा आज तय किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सारे लोग, हमें सारे कार्यकर्ता लगेंगे और हम नीचे स्तर पर संगठन का विस्तार करते हुए जन जन तक विकास की रोशनी पहुँचाने में सफल होंगे। क्या कारण है जो लंबे समय भाजपा में रहते हुए जेएमएम में आपने ज्वाइन किया है? मुख्य कारण क्या है? ऐसा कोई कारण की बात नहीं है। मैंने तो पहले ही बताया आपको कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की असली आवाज़ है। झारखंड राज्य का जो विकास, सर्वांगीण विकास जो लंबे समय से बाधित हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को लंबा समय तक इस राज्य में मौका मिला और वो इन तमाम मुद्दों को दरकिनार कर रही थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 1932 खतियान ला करके
झारखंडियों के मान और सम्मान की रक्षा की है। झारखंड राज्य में लंबे समय से पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की मांग चल रही थी। इसको पूरा करके हेमंत सोरेन जी ने जो झारखंड वासियों के प्रति अपना गहरा प्रेम और लगाव दिखाया है। आपने देखा होगा कि पुरानी पेंशन योजना उन्होंने लागू किया, तमाम झारखंडियों में खुशी की दौड़ दौड़ी है। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी तमाम जो काम करने वाले पारा शिक्षक भाई हैं, उनके सामने जो समस्याएं हो रही थी, उनकी समस्या को देखते हुए उनका वेतनमान बढ़ाने का काम, उन्हें सम्मान करने का काम ये जो सरकार कर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। गिरिडीह के राजधनवार में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस भारत जोड़ो यात्रा में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष शकील अंसारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया समेत कई वरीय नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। लगभग 6 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कांग्रेस नेताओं ने भारत में आपसी एकता बढ़ाने एवं कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। वहाँ चला जाए नफरत को बांटने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता, जनप्रिय नेता राहुल जी पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल रहा है। उसी क्रम में पूरे भारतवर्ष में जिन राज्यों से ये यात्रा नहीं गुजर रही, उन प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा ऐसी भारत जोड़ो उप यात्राएं आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज राजधनवार की इस पावन भूमि में आज ये पदयात्रा आयोजित की गई है। हम स्वागत करते हैं अपने सभी अतिथियों का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी का, हमारे माननीय मंत्री आलमगीर आलम साहब का, पूर्व केंद्रीय मंत्री परमादरणीय सुबोधकांत सहाय जी का, शकील साहब का, कुमार गौरव जी का। साथियों, अभी बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत बातें होनी है। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हसनैन अली जी को कि वो आए और अपनी बातों को रखें।